जय श्री राम। भगवान प्रयागराज से निकलकर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। जाते जाते एक वड़ के झाड़ के नीचे सीता माता को थकी देखकर थोड़ी देर आराम किया। आगे की कथा आप सुनिए। जटा मुकुट शीशनि सुभग उरभुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कनजाल। सिरों पर जटा मुकुट है, छाती भुजाएं व नेत्र विशाल हैं तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के तुल्य सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। बरनि न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोरथ जोड़ी की शोभा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि शोभा बहुत है, मेरी बुद्धि थोड़ी है। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब मन चित्त और बुद्धि लगाए देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष थक कर ऐसे खड़े हो गए मानो मृगी और मृग दीपक को देखकर स्तब्ध खड़े रह गए हो। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, परंतु बहुत स्नेह के कारण पूछती नहीं। बार बार सब लागहि पाए, कहहि मद वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाए कछु पूछत डरहीं। बार बार वे सब जानकी जी के पाँव लगती और कोमल सरल और सुहावना वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हें तिलहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा करना और हमारे गौरी जानकर बुरा न मानना। यह दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर हैं। मरकत, मणि और सोने ने कांति इनमें ही पाई है। श्यामल गोर किशोर बर, सुंदर सुषमायन। शरद सरबरी नाथ मुखु, शरद सरोर हुनैन। ये श्याम और गौरवर्ण हैं, सुंदर अवस्था वाले हैं और दोनों ही सुंदर शोभा के स्थान हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाले हैं तथा शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाओ निहोरे, सुमुखी कहूँ को अहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन मोहु मुस्कानी। दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं। हे सुमुखी, कहो ये तुम्हारे कौन हैं? ऐसी प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा कर मुस्काई। सुंदर तिनहि बिलोकि बिलोकति धरनी,
दुह संकोच सुख चित बरबरनी। सुनि स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सी मन मुँह मुस्कानी। दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेव को लजाने वाले, हे सुमुखी कहो हे तुम्हारे कौन है। ऐसी प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा कर मुस्काई। तिन्हि बिलोकति धरनी, दुह संकोच सुख चित बरबरनी। सुकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सुंदर अंग वाली सीता जी दोनों ओर संकोच से सकुचाकर उनकी ओर देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगी। हिरन के बच्चे के समान नेत्रों वाली तथा कोयल के समान वाणी वाली सीता जी सकुचा कर सप्रेम मधुर वचन बोली। सहज सुभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई मोह करी बाकी। इनमें से जो सरल स्वभाव के गोरे शरीर वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर टेढ़ी भौं करके पति की ओर देखकर, खंजन मंजू तिरछे नयनी, निज पति कहे उतिन ही सिय सैनी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन के समान नेत्रों की तिरछी चितवन से सीता जी ने उन्हें इशारा करके अपना पति बतलाया। तब गांव की सब स्त्रियां ऐसी प्रसन्न हुई मानो कंगालों ने धन राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागनी हो तुम, जब लगी मिहि आशीष। वे बड़े प्रेम से सीता जी के पांव पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगी कि तब तक पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर हैं, तब तक तुम सुहागन रहो। पार्वती समपति प्रिय होहु, देविन हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जो ही मार्ग फिरे बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो, परंतु हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना। बारंबार हम हाथ जोड़कर विनती करती हैं, ये यदि इसी मार्ग से आप लौटे, दर्शन देव जानी निज दासी। लखिसी सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी। जनक मुदिनी कौमुदी पोषी। तो हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा, तब मधुर वचन कहकर उन्हें ऐसे संतुष्ट किया मानो चांदनी के ने कमलनियों को प्रफुल्लित कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लागे मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय लक्ष्मण जी ने राम जी की इच्छा जानकर कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भर आए। मीठा मोदु मन
भये मलिन विधि निधि लीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीन्हा सोधि सुगम मगु तिन कही दीन्हा। और आनंद जाता रहा, मन में उदास हो गए, मानो दी हुई संपदा विधाता ने छीन ली हो। कर्म की गति को समझकर धीरज किया और विचार कर सीधा मार्ग उन्हें बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए जा लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रघुनाथ जी चले और मधुर वचन कहकर सबको लौटा दिया, परंतु उनके मन अपने साथ ही लगा लिए। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहीं। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताने लगे और मन में देव को दोष देने लगे। दुखी होकर परस्पर कहने लगे कि ब्रह्मा के सब काम उल्टे हैं। निपट कुरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रुख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमार। जो बिल्कुल स्वतंत्र निष्ठुर और निडर हैं, जिसने चंद्रमा को क्षय रोगी और कलंकी बनाया, कल्पतरु को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हें दीन बनुआसु, दीन वादि विधि भोग बिलासु। ये बिचरहि बग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। जो इनको वनवास दिया है तो ब्रह्मा ने भोग विलास वृथा ही बनाए। जब यह रास्ते में बिना जूतों के घूम रहे हैं तो ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की सवारियां को व्यर्थ ही रचा है। ये मही परहि डसी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि श्रम कीना। जब यही भूमि पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं तो ब्रह्मा ने सेज क्यों बनाई? विधाता ने इन्हें ही वृक्ष के नीचे बास दिया तो सुंदर भवन बनाकर क्यों परिश्रम किया? जय श्री राम। अगली कथा आगे सुनाता हूँ, सुनते रहिए, आपको पूरा रामायण सुनने को मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल की बटन दबाइए और कमेंट में हो सके तो जो आपकी मर्जी हो लिखिए। जय श्री